हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो साथियों, आज अपन देखेंगे कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण कौन से होते हैं और इनसे संबंधित एक सवाल है, उस सवाल को अपन करेंगे। यानी कि आपके चैप्टर नंबर 9 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो एक बार आराम से इसको सवाल को समझिए आप किस प्रकार इसको अपन सरल करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले सवाल कहता है कि 10 मीटर ऊंचे भवन से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और इसके बाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक टावर बना देते हैं। तो मान लो ये आपका टावर है AB। क्या है? AB। ठीक है। और फिर कहता है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो इस भवन, मान लो AB के सामने एक अपना भवन है, ये अपना भवन है, ठीक है, और ये अपना तल है, ठीक है। तो ये है 10 मीटर, कितना है? 10 मीटर भवन है। 10 मीटर भवन के शिखर से, भवन के शिखर से यानी कि यहाँ से क्या कह रहा है, एक टावर के शिखर का, यानी कि टावर का शिखर, ये टावर का शिखर, इस शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। यानी कि इसका ये जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा ये। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं, ठीक है। अब जो आपका इस भवन के शिखर से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण बना है ना, ये यहाँ से यहाँ, तो ये क्या बना है? 60 डिग्री बना है, ठीक है। फिर कहता है कि इसके बाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण कहाँ से बनेगा? यहाँ से। तो ये बना दिया अवनमन कोण, ठीक है। वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री, ठीक है। ये AB और भवन हो गया आपका CD, ठीक है। और इसको अपन दे देते हैं E। अब देखो ये 45 डिग्री है, तो इसके ये वाला कोण है वो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब आपको यहाँ पे दे रखा है कि CD है वो 10 है। अब देखो ये भुजा है ना, समांतर चल रही है। क्या चल रही है? समांतर, यानी कि समान दूरी है, इनके बीच में क्या है? समान दूरी, इसीलिए समांतर है। तो ये 10 है तो ये भी क्या होगी? 10 होगी ना, ये भी 10 होगी। अब ये अपने को नहीं पता कितनी है, लेकिन ये भी समांतर है और ये भी समांतर है। अगर ये भी समांतर है तो ये भी क्या होगी? दोनों बराबर होगी। तो अपन लिखते हैं, क्या लिखेंगे? CD समांतर BE, CD समांतर BE, ठीक है। अब देखिए CD समांतर BE हो गई, DB समांतर CE हो जाएगी। क्या हो जाएगी? DB समांतर CE, ठीक है, हो गया। तो ये समांतर है तो ये भुजा भी बराबर होगी, तो लिख देते हैं, भुजा भी बराबर कर देते हैं, CD बराबर BE, और वो कितनी है? बराबर में 10, ठीक है। और फिर है DB बराबर CE, ये अपने को पता नहीं है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा DB कहाँ पे? यहाँ पे। तो किस त्रिभुज में है? इस त्रिभुज में है, इस त्रिभुज में है ना, CBD। कौन कहाँ पे है? 45 डिग्री यहाँ पे। तो DB कहाँ पे है? यहाँ पे। तो अपन ये लेते हैं त्रिभुज, लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज लेते हैं CBD में, त्रिभुज CBD में, ठीक है। तो देखो क्या बन रहा है? 45 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? आपका लंब, और ये क्या है? आधार। लंब बटा आधार क्या होता है भाई? tan होता है। तो tan 45 कितना लेंगे? tan 45, थीटा का मान 45 डिग्री है। tan लंब कितना है? CD, लंब CD, आधार क्या है? DB। अब देखो tan 45 का मान क्या होता है? 1। CD का मान कितना है? 10 मीटर, 10 मीटर बट्टे में DB कितना है? नहीं पता है, तो लिख देते हैं DB, ठीक है। इसको सरल कर देते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। तो DB बराबर 10, DB का मान कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये है DB बराबर 10। तो DB अगर 10 है तो CE भी क्या हो जाएगी? 10। अगर ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 10। तो अब ये तो पूरा पता हो गया।
अपने को पूछा टावर की ऊंचाई, तो अभी तक यहाँ पे पता करना है, ये ज्ञात करना है ना, ठीक है। तो ये किस में है, इसमें इस त्रिभुज में देखो ये आ रहा है ACE में, ये भुजा आ रही है ना, तो ये ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ACE ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार, ठीक है। तो लिखते हैं त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ACE में, त्रिभुज ACE में तो क्या है, लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब क्या है, लंब AE, आधार CE, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मान रखते हैं टेन 60 का मान क्या होता है, √3। याद नहीं है क्या, त्रिकोणमिति सारणी पूरी टेबल याद होनी चाहिए, सारी त्रिज्याखंड के मान, सारे ही मान होने याद होने चाहिए आपको त्रिकोणमिति सारणी के। तो AE का मान कितना है, AE का मान अपने को नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता है तो ज्ञात कर लेंगे बट्टे में। CE का मान कितना है 10, फिर आप क्रॉस गुणा करेंगे तो AE बराबर में क्या आ रहा है 10√3, AE का मान भी प्राप्त हो गया, ठीक है। तो AE का मान आया 10√3, ये आ गया और ये आ गया, दोनों को जोड़ेंगे तो अपन पूरी टावर की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो बस जोड़ देते हैं, लिखते हैं टावर की ऊंचाई, देखिए टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई देखो क्या है, AE + BEB या BE + EB लिख दो, कुछ भी लिख दो, AE + BE। AE का मान क्या है 10√3 + BE कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉमन ले लो, 10 कॉमन आएगा तो √3 + 1, ये आपके पूरी टावर AB की ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10√3 + 1।